राब्ते हो रहे हैं, कभी कहते हैं मुदाखलत हो रही है, कभी कहते हैं क्या हो रहा है। ओ यार कोई काम करो, जाके कोई काम ढूंढो अपने लिए। हमें पता है कि तुम फॉर्म 47 की हुकूमत हो, हमें पता है कि तुम मैंडेट चोर हो, बैठे हो ना, काम ढूंढो अपने लिए। फजूल चीजों में वक्त जाया ना करो। इस कौम के पास तुम्हारे इन चोंचले और शोशे सुनने का और उस पर तवज्जो देने का वक्त नहीं है। तो हम इस किस्म की तमाम जो खान साहब की फैमिली के अगेंस्ट कैंपेन चल रही हैं, हम उसकी मजम्मत करते हैं, उसको रद्द करते हैं और हम इन्हें कहेंगे कि आप शर्म करें। दूसरी जो अहम बात है, वो आजकल पता नहीं क्या हुआ, बड़ा अरसा खामोशी रही। मैं पिछले 1-2 दिनों से देख रहा हूं कि कुछ ज्यादा ही चमक दमक के साथ जो है वो पंजाब से आवाजें उठने लग गई हैं। एक करप्ट, गैर संजीदा, फस्ताई, जबर से भरी हुई नालायक हुकूमत है पंजाब के अंदर। और वो बात करते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नौजवानों के हवाले से। वो कहते हैं कि आग नहीं लगानी, ये नहीं करना। मैं आपको ये बता दूं कि हमारे बच्चे, पाकिस्तान के नौजवान, तहरीक इंसाफ के नौजवान, ये पुरअमन सियासी वर्कर हैं। इनका कोई ताल्लुक नहीं है किसी तोड़ फोड़ से और किसी चीज को आग लगाने से। गुमराह मत करें आप लोगों को, क्योंकि लोग गुमराह होंगे नहीं आपसे। लोग आपकी बातों पे यकीन नहीं करते हैं। और याद रखिएगा, इनकी साजिश है, ये जो बार बार कहते हैं ना, दूर रहो, सियासत से दूर रहो, इस चीज से दूर रहो। ये पाकिस्तान में आम तबकात को, खुसूसन नौजवान नस्ल को सियासत से दूर रखना चाहते हैं, अपनी इजारादारियां कायम रखना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि वो नौजवान जो अवेयरनेस रखता है, वो नौजवान जो देख रहा है, हक और सच की जंग लड़ना चाहता है। क्या जब पाकिस्तान बन रहा था तो उस वक्त ये कहा गया था कि नौजवान इस तहरीक से दूर रहें? नौजवान तो हर तहरीक की रूह रवा होते हैं, जान होते हैं, और ये कह रहे हैं कि नौजवान उससे दूर रहें। हमारा नौजवान, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नौजवान, वो शऊर की उस सतह पे है जहां पे ये फॉर्म 47 के मैंडेट जोकर कभी पहुंच ही नहीं सकते। हमारा नौजवान शऊर की उस सतह पे है आज। और फिर तज़हीक अमेज बातें की जा रही हैं। जो नाहक सियासी कैदी हैं, हमारे बच्चे जेलों में, उनका मजाक उड़ाया जा रहा है लाहौर की सरकारी तकरीबात में वजीर आला की तरफ से। तो तज़हीक अमेज बातें करने की बजाय आप कह दें ना, कह दें कि हाँ हाँ, तज़हीक की क्या बात है, हम तो देखो ना, हम तो तुम पे गोलियां भी बरसाएंगे, हम तो तुम्हारे सरों पे गोलियां भी चलाएंगे, हम तो तुम्हें मौत के घाट उतार देंगे। खुल के बात करें ना, जो आपने किया वहां पे, जो आपके वजीर आजम के आर्टिकल 245 की वजह से हुआ, खुल के बात कर दें कि आपने ये किया। आप मजाक उड़ाते हैं। आज मैंने वजीर आला की गुफ्तगू सुनी, उन्होंने कहा कि हम कोई जानवरों के इलाज की बात कर रहे हैं, वहां सियासी पार्टियों का भी इलाज करेंगे। कुछ गुफ्तगू करने से पहले बंदा ये सोच लेता है, कम से कम, बेशक फॉर्म 47 और मैंडेट चोरी से ही आप इस ओहदे पे बैठे हैं, कि उस ओहदे के शान शान गुफ्तगू क्या है? आप सियासी वर्करों को थ्रेट कर रहे हैं? क्या आपने आगे कम किया है? आप हमारे सियासी वर्करों का इलाज करना चाहते हैं तो जो उनके घरों में छापे मार के बगैर वारंट्स के उनके चादर और चार दीवारी के तकद्दुस को पामाल करते हैं, अभी आप उसको इलाज नहीं कहते हैं? क्या जो लोगों के को बच्चियां उठा लेते हैं, सियासी लोगों की, एमएनएस की फैमिली के ऊपर हाथ डालते हैं, एमपीएस की, हमारे तंजीम के लोगों की, मेरे ख्याल में शायद ये उसी इलाज की तरफ जो है वो रेफर कर रही थी। लोगों के कारोबार बंद करते हैं, लोगों के घरों में रेड करते हैं तो गाड़ियां तोड़ के चले जाते हैं। ये कौन से कानून और कौन सी आईन के अंदर लिखा है कि आप पाकिस्तानियों की प्रॉपर्टी को जो है वो डैमेज करें? खवातीन के साथ बदतमीजी करते हैं, खवातीन को जो है जाली केसेस के अंदर करते हैं। तो ये इस इलाज की बात कर रही हैं। और सबसे बढ़ के मेरे ख्याल में ये नया इलाज जो आप लोगों ने किया है लोगों का, ये जो गोलियां बरसाते हैं आप लोग उन पे, ये भी शायद आप उसी इलाज की बात कर रही हैं। तो ये वजीर आला जो पाकिस्तान के अवाम को और पंजाब के सियासी वर्कर्स को धमकियां दे रहे हैं कि हम आपका इलाज करेंगे, मैं आपसे ये कहूंगा कि आप इस किस्म की गुफ्तगू से बाज रहें। सियासी लोगों के मुंह से ऐसे पुरतशद्दुद अल्फाज अच्छे नहीं लगते हैं। और जब आप हमारे वर्कर को कहते हैं को एहतजाज के दौरान इस किस्म के काम करता है जो कि वो नहीं करता, उसका किसी तशद्दुद से कोई ताल्लुक नहीं है, तो सबसे पहले आप खुद माफी मांगे। सुप्रीम कोर्ट पर हमले की माफी मांगे। वो नहीं जा रहे हैं स्कूलों के अंदर। और आज एक जिक्र हुआ, और ये सड़कों के ऊपर एतराज होता है, मतलब है कि रंजीत सिंह से बड़ा दौर गुजरा है आपकी फैमिली का पंजाब पे इक्तदार का। चचा, वालिद, चचा, फैमिली, अपनी पार्टी के लोग
और इतने 35 साल 30 साल के बाद आज आप हमें बता रहे हैं कि अभी पंजाब में तरक्की का राज जो है वो सड़कों में मुज़मर है। हम इस पे कोई इंटेलेक्चुअल बहस नहीं करना चाहते, मगर हम ये पूछना चाहते हैं कि ये इतने सालों जो कुछ आपने किया है और ये स्मॉग के हवाले बहुत सी चीजें हैं, इसके ऊपर अलहदा आपसे हम इंशाल्लाह गुफ्तगू करेंगे और अब आपसे रेगुलर करेंगे। अगर वहां से किसी को बड़ा रेगुलर शौक है तो इंशाल्लाह यहां से उनको रेगुलर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से रेगुलर जवाब जाएगा। ये ना समझे कि आपकी गवर्नेंस हमसे छुपी हुई है, ये ना समझे कि पंजाब में जो करप्शन हो रही है और फस्तायत हो रही है इसे गवर्नेंस कहते हैं कि पुलिस से बदमाशी करवाई जाए, पुलिस से लोगों के कारोबार बंद करवाए जाए, पुलिस से सियासी वर्कर को जो है मारपीट करवाई जाए, पुलिस से जाली मुकदमात बनवा के सियासी वर्कर को घुटने टिकवाने की कोशिश की जाए, एंटी करप्शन के डिपार्टमेंट इस्तेमाल किए जाएं ताकि लोग अपनी वफादारियां तब्दील कर सकें। इस किस्म के गंदे काम करने वाली सियासी पार्टियां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को यह कहती हैं कि तुम ये करो और तुम ये ना करो। मैं समझता हूं कि ऐसी सियासी पार्टियां जो इस फस्ताई हुकूमत का हिस्सा है, जो खुद फस्ताई हुकूमत है, उनका मुंह ही नहीं है पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी पार्टी को किसी भी किस्म का ताना देने का। तो मैं ये समझता था कि ये चीज़ें बड़ी अहम है, ये ज़रूरी है, हम इनकी मजम्मत भी करते हैं, इनका जवाब भी देंगे। मुज़ाकराती कमेटी की इमरान खान साहब से मुलाकात बहुत अहम है और वो होनी चाहिए और वो बेहतर है कि वो तीसरी नशस्त से पहले हो जाए और हम हर किस्म के प्रोपेगंडे का जो भी होगा उसका इनको बराबर जवाब मिलेगा। मैं ये समझता हूँ कि इनको अगर जो ये कहते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से इलाज वाली बात जो है वो मुझे बार बार याद आ रही है। आप सबको अपने जहनी इलाज की ज़रूरत है, क्योंकि ये जो जहनी पस्ती है ये आपको वहाँ तक ले गई है कि जहाँ आप खड़े हो के पाकिस्तान के अवाम को, उनके बच्चों को आप धमकियाँ दे रहे हैं, तशद्दुद की धमकियाँ दे रहे हैं और आप समझते हैं कि शायद उनके जहन का इलाज ज़रूरी है। हम समझते हैं कि आपके जहन का इलाज 8 फरवरी को पाकिस्तान की अवाम ने कर दिया था। रहा सहा इलाज जो है वो अपनी खातिर जमा रखिए। जिस वक्त ये चीज़ें सामने खुलेंगी, कुछ अरसा आगे आपको चीज़ें नज़र आएंगी, ये अवाम आपको पाकिस्तान में छुपने की जगह नहीं देगी और जहाँ आपके कारोबार हैं, जहाँ आपके फैमिलीज़ हैं, आप वहीं जाएंगे उनके पास। सो इसलिए एहतियात करें। थैंक यू वेरी मच जी। एक दो इश्यूज पे बात करेंगे शायद खटक साहब, एंड देन विल ओपन द हाउस फॉर द क्वेश्चंस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया शेख वकास साहब ने बड़ी तफसीली बात की, लेकिन मैं मुख्तसर बात करूंगा और सिर्फ आजकल हमारे मीडिया के दोस्त स्पेशली 8 बजे के टॉक शोज़ में वो बार बार एक सवाल पूछ रहे हैं कि जब से मुज़ाकरात शुरू हुए हैं या मुज़ाकरात में जो हमारे मुतालबात हैं, तो चूँकि हमारा मेन जो मुतालबा था या तहरीक इंसाफ का जो 8 फरवरी का इलेक्शन हुआ उसके हवाले से जो हमारे तहफ़्फ़ुज़ात थे मैंडेट चोरी के हवाले से, तो सवाल करते हैं कि क्या मुज़ाकरात में बैठने के बाद आप लोग ये सवाल छोड़ देंगे कि ये मैंडेट चोर है? तो जवाब है बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल मैंडेट चोर है। इन्होंने हमारा और तहरीक इंसाफ और इमरान खान का मैंडेट चुराया। क्या मुज़ाकरात में बैठने के बाद तहरीक इंसाफ ये सवाल करना छोड़ देगी कि गोली क्यों चलाई? तो जवाब बिल्कुल नहीं छोड़ेगी और ये सवाल हम बार बार करते रहेंगे कि गोली क्यों चलाई। नंबर 3 सवाल करते हैं कि क्या जब से आप मुज़ाकरात में बैठना शुरू हुए हैं तो क्या ये लोग करप्ट नहीं है? तो जवाब ये लोग बिल्कुल करप्ट हैं। इन्होंने बिल्कुल हमारे पाकिस्तानी कौम का पैसा चुराया है। इन्होंने हमारी ही पाकिस्तानी कौम के टैक्स के पैसों के ऊपर लंदन में, मैफर में और अभी दुबई जो लीग्स आई है, इन्होंने हमारे पाकिस्तानी कौम के पैसों के ऊपर महलात बनाए हैं। ये तमाम सवालात आज भी हम इनसे करते रहेंगे। हाँ, मुज़ाकरात के लिए ये क्यों तैयार हुए? बुनियादी सवाल ये है। इसलिए इनको लगता था कि हम मुज़ाकरात की ऑफर करेंगे तहरीक इंसाफ को और तहरीक इंसाफ पीछे हट जाएगी। इमरान खान साहब और तहरीक इंसाफ जो है वो मुज़ाकरात के लिए राजी नहीं होंगे और हम दोबारा मीडिया में शोशा छोड़ देंगे कि जी देखे हम तो मुज़ाकरात चाहते हैं और तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात से पीछे जा रही है। अभी इनके जमहूरी और गैर जमहूरी रवैये जो है ये हम कौम के सामने लाएंगे। और ये मरियम नवाज जो बार बार कह रही कि जी मेरे नौजवान, याद रखो मरियम नवाज, आपकी काबिलियत सिर्फ ये है कि आप नवाज शरीफ की बेटी हो। बिलावल भुट्टो की काबिलियत ये है
कि वो आसिफ अली जरदारी का बेटा है, लेकिन शायद खटक, मुराद सईद, मीना खान, सुहेल आफरीदी, ऐसे बेशुमार नौजवान, हमारे फरजहान भाई, हम सेल्फ मेड लोग हैं, हम वो बाशऊर नौजवान हैं जिन्हें इमरान खान ने मौका दिया। और आज अल्हम्दुलिल्लाह हम पार्लियामेंट के अंदर, आज आप लोगों के सामने, मीडिया के सामने, सेल्फ मेड लोग, सेल्फ मेड नौजवान, आज हम मीडिया को, अपने मुल्क को जो हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आप सिर्फ ये चाहते हैं कि कल को आपका बेटा आए और चीफ मिनिस्टर बने, एक शहबाज शरीफ का बेटा चीफ मिनिस्टर बने, कभी आसिफ अली जरदारी का बेटा चीफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर बने। ये आपका राइट नहीं है, ये मुल्क हमारा है, ये हमारे नौजवानों का है, और इंशाअल्लाह ये नौजवान जो है ये आप लोगों का पीछा नहीं छोड़ेंगे। देखा कि एक तातुल का शिकार हुए ये मुज़ाकरात, और उसमें आपने हुकूमत की संजीदगी भी देख ली कि किस तरीके से उन्होंने ज़िद की कि हम जो है वो अपने मुतालबात लिख के दें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुज़ाकराती कमेटी ने उनको वाज़े कहा था कि हमें इस पे कोई एतराज़ नहीं है। तरफ से बार बार ये बात आ रही थी कि ये बात इख्तियार की नहीं है, ये इकरार की है, हम ये लिख चुके हैं, हम इस पे दस्तखत कर चुके हैं, हम इस पे बात कर चुके हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कभी भी अपनी इस पोजीशन से नहीं हटी है। 26 के कताल के बाद जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान के आर्टिकल 245 के इन्वोक करने की वजह से हुआ, उसके बाद इमरान खान साहब ने एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी जो है वो क्रिएट की, ताकि नफ़रतें खलीज जो इदारों और अवाम तक जा चुकी है कि कत्ताल तक नौबत पहुँची। तो इससे पहले कि ये चीज़ें हमारे लिए भी वापस आके इन नफ़रतों को मिटाना मुश्किल हो जाए, उन्होंने एक मौका फराहम किया और उन्होंने पहल की इस मामले पे, इतनी सारे जबर, फस्तायत और जुल्म के बावजूद भी। तो उसमें हमारी तरफ से तो इससे बड़ी संजीदगी कोई और हो ही नहीं सकती थी कि फॉर्मेशन ऑफ कमेटी भी हमारी तरफ से हुई, मुतालबात भी सामने रख दिए गए। इनकी ख्वाहिश थी कि लिख के देते, हमें उस पर कोई एतराज़ नहीं था। हमारी सिर्फ एक ही जो थी वो बात थी, और वो ये थी कि आप हमारी एक्सेस इमरान खान साहब तक इंश्योर करें। भाई आपकी एक्सेस तो अपने कायदीन तक है, आप लम्हा बलम्हा किसी भी बात पे डिस्कशन करना चाहते हैं तो आप अपने कायदीन तक रसाई रखते हैं, उनसे कर सकते हैं। हमारी इमरान खान साहब तक रसाई महदूद नहीं, ख़त्म की गई है पिछले 3.5 महीने से। पॉलिटिकल एंटिटीज़ को, उनके ज़िम्मेदारान को, उनके दोस्तों को, बहुत से वकला को, अभी पिछली दफ़ा वकला को भी रोका गया है, उनसे मिलने नहीं दिया जा रहा। तो उस हवाले से हम चाहते थे कि जो हमारी पहले मुलाकात हुई थी वो जामे नहीं थी, तफसीली नहीं थी। आप ये क्योंकि बहुत अहम चीज़ें हैं और इस पे हम एक जामे और तफसीली मुलाकात चाहते हैं, आप वो इंश्योर करें एक्सेस। और ये कोई ऐसी नाजायज़ बात नहीं थी, और हम चाहते थे कि खुले माहौल में बात हो, कोई ऐसा छोटे से कमरे में कोई रिकॉर्डेड सी गुफ्तगू ना हो, क्योंकि हर पार्टी की हिकमत अमली उनके आपस में डिस्कस करना ये उनका राइट है। आप जिरगों में भी जाते हैं तो जब दो पार्टियां आमने सामने होती हैं तो कई दफ़ा आप एक पार्टी को कहते हैं कि यार आप आपस में डिस्कशन कर लें और उसके बाद आके हमसे बात कर लें। वो ये नहीं होता कि तुमने जो डिस्कशन करनी है यही हमारे सामने बैठ के ही करो, हम इसको रिकॉर्ड भी करेंगे और यहीं पे हम तुमसे बात करेंगे। सो मैं ये समझता हूं कि वो भी एक फंडामेंटल राइट है जो कि रोका गया है, और उस पर एक तातुल आया जिसको दोबारा इमरान खान साहब ने ये कह के कि ठीक है आप वो मुतालबात, हालांकि कमेटी को एक्सेस नहीं दी गई, मुलाकात नहीं करवाई गई, इसके बावजूद जो है खान साहब ने संजीदगी का जो इजहार किया है, उन्होंने कह दिया कि आप ये लिख के दे दें, और वो जो मुतालबात हैं वो जो तीसरी नशिस्त होगी उसमें लिख के दिए जाएंगे। और आपने ये भी, आपके इल्म में होगा कि खान साहब ने बड़ा वाज़ेह कर दिया है कि तीसरी नशिस्त में आपको जुडिशल कमीशन जो है वो फॉर्म करना पड़ेगा। तीसरी नशिस्त में आपको जुडिशल कमीशन फॉर्म करना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो आप नहीं करेंगे तो हम अभी तक की गैर संजीदगी जो है उसको हम ये समझेंगे कि वो एक कदम आगे आप बहुत ही गैर संजीदा है और शायद ये पेशरफ्त कोई पेशरफ्त नहीं है। और फिर उन्होंने वाज़ेह कर दिया कि ये मुज़ाकरात शायद आगे चलाना वो मुमकिन न रहे। तो हम ये समझते हैं, और ये बिल्कुल बड़ी वाज़ेह पोजीशन है इस पर, कि जब आपने संजानी का एक जलसा डिले करवाना होता है तो सुबह 7 बजे जेल खुलवा दी जाती है इमरान खान साहब की मिन्नत तरले करने के लिए। वो कौन से जेल मैनुअल में लिखा है? ये कहते हैं जी हम ऐसे कैसे करवा दें, ये कैसे, कौन से जेल मैनुअल में लिखा है? तो 7 बजे कौन से जेल मैनुअल में लिखा था?
तो अगर वो मुमकिन है एक जलसे को डिले करके आगे ले जाने के लिए, और वहां भी खान साहब ने बड़ा दिल दिखाया और बिल्कुल पाकिस्तान के लिए उन्होंने ये कहा कि ठीक है, हम नहीं चाहते कि ऐसा कोई पोटेंशियल इंतशार हो, और वहाँ पे उस दिन सुप्रीम कोर्ट में एक केस भी था, वहाँ पे बहुत से उलमा भी मौजूद थे, तो खान साहब ने उसको डिले कर दिया। तो मैं ये समझता हूँ, और हमें ये कहा जाता है, हुकूमत की तरफ से दोस्तों ने कहा कि जी हमें क्यों गैर संजीदा कह रहे हैं, या हमें ये क्यों कह रहे हैं कि हमारा इख्तियार नहीं है। तो मैं सिर्फ यहाँ ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि जब आप इमरान खान साहब से इस कमेटी की एक मुलाकात नहीं